हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है क्रिएटिविटी सागा। काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो डाला है। कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग तो कर देते हैं पर आगे चल के नहीं हो पाता है, कुछ रीज़न्स भी हो जाते हैं। तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, शॉर्ट्स बनाया था, एक शॉर्ट्स डाला था। फिर अचानक से अभी हुआ कि चलो बहुत बहुत सारी बातें करने का मन किया, तो मैंने सोचा चलो कोई वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका डेली का काम भी हो जाता है और बातें भी होती रहती हैं। तो अभी मैंने सुबह की चाय बनाई है। और क्या है ना, घर पर सभी जॉब करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत सारी बातें कर पाए किसी से। तो मैंने सोचा चलो भाई स्टार्टिंग करते हैं, नई स्टार्टिंग विद न्यू ईयर। सो फिर मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई। ऐसा कुछ नहीं है कि सबको फॉलो करना है या सबको देख के बना रही हूँ। अगर ऐसा करना होता तो काफ़ी टाइम पहले भी कर चुकी होती, इतना गैप नहीं आता वीडियोस के बीच में। पर वो ये ना, एक आपका कभी मन कर गया कि हाँ आपको बात करने का मन कर रहा है, नहीं है कोई बात करने के लिए, तो चलो भाई अपने आप से या कैमरे के सामने बात कर लो। ये रहता है थोड़ा सा ना। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक। मेरा छोटा बच्चा है अभी 6 महीने का, उसकी राइम्स चल रहे हैं और थोड़ी सी उसकी आपको आवाज़ भी आएगी। एक ये रीज़न भी है कि मैं वीडियोस फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। सो ही इज़ वेरी एक्साइटेड। तो अभी सुबह का टाइम है, लंच और नाश्ते की तैयारी हो रही है। आज के इस वीडियो में मैंने एक चीज़ पहले मैं बता दूँ कि मेरी वीडियोस कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर उसके ऊपर बनाऊंगी मैं, क्योंकि हाउसवाइफ की लाइफ कभी भी एक चीज़ पे पर्टिकुलर टिकती नहीं है कि नहीं भाई यही आपका फिक्स काम है, आपको यही करना है। तो उसका तो हर जगह रोल होता है। कुकिंग भी कर रहे हैं, बच्चा भी संभालना है, घर भी संभालना है, जॉब भी करते हैं, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर अब वीडियोस बनाएं। ऐसा कंटेंट तो नहीं हो पाता है, मिल पाता है जल्दी। तो मेरा तो ये है कि हाँ भाई, पहले ही मैंने लिखा था कि हर तरह की जो है एम्ब्रॉयडरी से स्टार्ट किया था मैंने। एम्ब्रॉयडरी में दिखाऊंगी। अभी क्या है ना कि मार्केट जा नहीं रही हूँ कोविड की वजह से। कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चा छोटा है, तो उसकी भी अरेंजमेंट थोड़ी सी करनी है। थ्रेड वगैरह लेना है, फैब्रिक लेना है उस हिसाब से। तो जब वो सब हो जाएगा तब मैं किसी दिन वो भी ट्राई करूँगी बनाने का। अभी तो मेरा नाश्ता बन रहा है, उड़द की दाल बना रही हूँ मैं लंच के लिए अपने हस्बैंड के लिए। और साथ में बच्चा छोटा है तो पाउडर वाला, जैसे इसके लिए दूध बनाते हैं हम लोग, लैक्टोजन या कोई भी सेमिलैक है या नैनो प्रो है, नैन प्रो है सॉरी। तो क्या होता है, कई बार बच्चा छोड़ देता है लैपटॉप। अब क्या करें, पहले तो मैं चाय में डाल के बना लेती थी, पर कई बार होता है कि नहीं भाई, हम मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर हस्बैंड है नहीं टेस्ट आ रहा है चाय में या कुछ है, तो मैंने वो इकट्ठा कर करके उसको थोड़ा जैसे एक खोआ टाइप का होता है ना, वैसे कर लिया। तो फिर क्या हुआ कि आज मैंने सोचा चलो कुछ ट्राई करते हैं इससे। तो मैंने फिर इसका जो है 2 ब्रेड उसका क्रम्ब बनाया मिक्सी में, उसको डाल के, और उसको फिर दोनों को मिला के कुछ बनाने का सोच रही थी मैं। वो मैं भी आपको बताऊंगी आगे। अभी तो मैं तड़का तैयार कर रही हूँ दाल के लिए। काफ़ी सारा सुबह जल्दी जल्दी हो जाता है। तो दाल भी चढ़ी हुई है गैस पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी कुकर में, सीटी नहीं आ रही थी, तो काफ़ी टाइम लग गया दाल बनने में। बिना बिना सीटी के ही बनाई। और ये मेरा बच्चा चिल्लाते हुए, उसकी जो राइम है वो उसकी फेवरेट नहीं चल रही है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। तो मैं उसकी कोई वन ऑफ द फेवरेट राइम्स चला रही हूँ, अब चेंज कर दिया है। ये ब्रेड क्रम्स में मैंने वो जो कुछ खोया टाइप का उस दूध का करा था ना, उससे मैं मिक्स किया है। मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, कभी मैंने भी ट्राई नहीं किया है। और बच्चे का दूध जो है फेंकना वो सही नहीं होता, मतलब
कि आप दूध उसका फेंक दो, नाली में बहा दो, या तो आप खुद पी लो। अब मेरे से ऐसे पिया तो नहीं जाता, पाउडर तो अच्छा लगता है लेकिन दूध नहीं पिया जाता ऐसे बना हुआ। तो फिर चाय में मैं तो यूज़ कर लेती हूँ, पर क्या होता है ना, क्वांटिटी ज़्यादा भी बच जाती है। बच्चे पे डिपेंड करता है, कभी मूड होता है तो पी लेता है, नहीं तो वो नहीं पीता है। तो फिर मैंने क्या किया, उसको मैंने ब्रेड क्रम्ब में मिक्स करके मैंने सोचा कि चलो क्यों ना गुलाब जामुन बनाए जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है, और भी चीज़ें बन रही थी साथ में। तो बस एक नया कुछ ट्राई किया था। आप लोग भी कर सकते हो अगर आपका भी कुछ ऐसे बच्चे का दूध वगैरह बचता है तो बस मैंने वही ट्राई किया था कि थोड़े से मैंने इसके उसको अच्छे से डो बना के उसके कुछ बॉल्स बना के उसको तल लिया था। देन एक चीज़ हो गई थी मेरे से कि एक क्या होता है ना कि आपको चाशनी पहले से बना के रखनी पड़ती है, और फिर एकदम गर्मा गर्म चाशनी में जब आप कढ़ाई से गुलाब जामुन निकालते हो तो आपको तुरंत गरम गरम उसमें डालना होता है। पर सुबह इतना टाइम नहीं था, तो मेरे को क्या हुआ था कि मैंने गुलाब जामुन तो पहले बना लिए थे, लेकिन फिर मैं उनको मेरी चाशनी रह गई थी, जिसकी वजह से जो एक होता है ना एकदम अंदर तक जो सॉफ्टनेस होती है वो नहीं आ पाई थी। टेस्ट अच्छा था, थोड़ा सा डिफरेंट तो हल्का सा तो देखिए होगा, क्योंकि ये दूध जो है नॉर्मल दूध नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा तो डिफरेंस था, लेकिन हाँ अगर आप एकदम गरम गरम अगर ट्राई करना चाहें, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ट्राई करो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक चीज़ मैंने ट्राई की थी, मुझे वो सही लगी तो मैं बता रही हूँ। क्योंकि होता है ना, हर कोई नहीं छोड़ना चाहता है, हर कोई नहीं फेंकता है दूध। ये बहुत सारे लोग आई डोंट नो फेंक भी देते होंगे, लेकिन हमारे घर में नहीं, कहते हैं कि बच्चे का दूध है फेंकना नहीं चाहिए, पी लो या मतलब कैसे भी उसको यूज़ कर लो। तो फिर तो आप लोग जब बनाएंगे ना तो क्या कहते हैं, गर्मा गर्म जब चाशनी पहले से तैयार रख लीजिएगा, उसके बाद उसमें गरम गरम रसगुल्ले निकाल के आप डालेंगे तो वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे, जो कि मेरे नहीं हुए थे। बट इट्स ओके, फर्स्ट टाइम था और सुबह का टाइम था, और भी सारे काम कर रही थी साथ में, हस्बैंड का लंच भी तैयार कर रही थी। तो उसमें भी टाइम लग जाता है। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा सोच रहे हो कि मैं क्या बात करूं, क्या बोलूं। तो साथ में मेरी चाय भी चल रही है, चाय भी पीती जा रही हूँ। बना के इसका फ्राई कर लूँगी मैं इसको। अच्छा, मुझे ना बातें करना बहुत पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा बातूँ नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना, कई काफ़ी टाइम से कोई बात करने वाला ही नहीं मिल पा रहा है। फ्रेंड हैं, एक दो फ्रेंड हैं अच्छे, लेकिन मेरी एक फ्रेंड का तो खुद का बेबी भी छोटा है, 1 ईयर का है। वो उससे बात हो जाती है, पर वही है कि कभी वो बिज़ी हो जाती है बच्चे में, उसका तो दौड़ता भागता और है, तो उसको तो और ज़्यादा वो रहता है। और मेरा बेबी भी छोटा है, तो कई बार मैं उस टाइम पे फ्री नहीं होती हूँ, या फिर उतनी बात नहीं हो पाती है। मम्मी है तो मम्मी भी अपने काम में लगी रहती हैं, वो कॉल करती हैं तो पता चला मैं सो रही होती हूँ, या फिर मैं कॉल करती हूँ तो फिर वो बिज़ी होती हैं। क्योंकि मेरा तो शेड्यूल ऐसा है ना कि बच्चा सो रहा है तो भैया साथ में सो लो, वरना तो आप सो ही नहीं पाओगे। अगर बच्चा जग रहा है तो आप उसको छोड़ कर सो नहीं सकते, क्योंकि ये अभी लुढ़कने लगा है, इधर से उधर हो जाता है, जगह चेंज कर लेता है, तो ऐसे में रिस्क है। तो उतनी बात किसी से, और सब जॉब करते हैं, ऊपर से ये होता है ना कि आपको बात करने के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे कि जो आपकी बातें सुने उसको अच्छी लगे, आप जिसकी बातें सुनो उसको अच्छी लगे। देखो मेरा बच्चा रोने लग गया। तो एक वो भी होता है ना, कंपैटिबिलिटी जो एक होती है, ज़रूरी नहीं है हर किसी को आपकी बातें अच्छी लगे। तो और फिर सब का अपना अपना लाइफ है, सब की काम है, वर्क है, ठीक है ना। फिर तो इस चक्कर में ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, फिर बच्चे को भी संभालना होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं इस तरह से अपने मन की बात कर सकती हूँ, या कुछ भी छोटा मोटा शेयर कर सकती हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। तो ये देखिए, अब मैंने ये तलना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। आई थिंक इसको
डकार दिलवानी पड़ेगी। राइम्स साथ में चल रही हैं इसकी। ये जो है मैं तल रही हूँ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक। मैं आपको बता चुकी हूँ कि बच्चा छोटा है और वो राइम्स देख रहा है, क्योंकि अभी इतने छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। उसका कि ये है कि उसका जब कभी काम वाम करना होता है तो फिर क्या करोगे आप, तो थोड़ा बहुत तो राइम्स वगैरह हम दिखा सकते हैं उसको, ताकि वो ये है कि वो अपना आराम से लेटा रहे, है ना। तो इस वजह से राइम्स चला रखी है। आई थिंक इसको अब सोना है, इसलिए इतना ज़्यादा फैंकी हो रहा है। ठंड बहुत बढ़ रही है। मुझे भी कोल्ड हो गया था, बच्चे को भी हो गया था, बच्चे को तो फीवर भी आ गया था। इज़ फाइन नाउ फॉर नाउ। लेकिन इसको बहुत सर्दी से बचा के रखना पड़ेगा, अभी बहुत छोटा बच्चा है। हाथ तो मैं अपने स्टॉल से ही पोंछ लेती हूँ, या जो मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं जब भी मेरे हाथ मैं धुल के आती हूँ तो मैं अपने कपड़ों से ही पोंछती हूँ, या फिर जब जो दरवाजे पे एक पर्दा होता है उससे पोंछती हूँ। मेरी बहुत गंदी आदत है, घर पे तो मेरी डांट भी पड़ती थी। मैं हमेशा पर्दे से चुपचाप से हाथ पोंछ देती थी। अब पर्दे से तो नहीं पोंछती हूँ, पर मेरी आदत है मैं अपने कपड़ों से, जिसकी वजह से कई बार कपड़ों में जैसे दाग वाग लग जाता है ऑयल के, पर क्या करूँ, आदत पड़ी हुई है ऐसी। पर अभी तो चलो स्टॉल डाल रखा है, स्टॉल से पोंछ रही हूँ। तो ये मैं घिस रही हूँ गोभी पराठों के लिए। मेरा सोने के लिए तैयार है, एकदम रेडी। सुबह जल्दी उठ गया था तो कि सो जाएगा। जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है अभी। कल तक तो ठीक था, अभी फिर से हो गया। मौसम बहुत ठंडा हो रखा। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि हींग मैंने हाथ में ले रखी है तो हींग डालूँगी, फिर हल्दी, धनिया और नमक बाद में डालूँगी, क्योंकि पानी वानी निकल जाता है। फिर गोभी या मूली के पराठे बनाते हैं तो उसमें से पानी निकलने लग जाता है, अगर पहले से नमक डाल के रख दो तो। जीरा डालूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं डाला, नॉर्मली जो मसाले होते हैं वही सब डाले हैं। ये मैंने रसगुल्ले निकाल लिए हैं इसमें से, यही मैंने इसमें निकाल लिया। एक्स्ट्रा जो बचा हुआ घी था वो रोटियों में लगाने के काम आ जाएगा। घी में ही फ्राई किए थे मैंने। ये मैंने तड़का मिक्स कर दिया है, जो अलग से मैं लहसुन और प्याज का तड़का बनाया था तो दाल में मिक्स कर दिया है मैंने। क्योंकि हस्बैंड को उड़द की दाल बिना लहसुन के नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसमें लहसुन डाला है। पर्सनली मैं बिल्कुल भी लहसुन नहीं खाती हूँ, न डालती हूँ अपने खाने में, और अगर किसी खाने में पड़ता तो मैं खाती भी नहीं हूँ। सो ऐसा ही है मेरा। थोड़ा और पानी ऐड किया है थोड़ा। यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ अब रोटियाँ बनाने के लिए, और नाश्ते में इनके लिए पराठा बनाऊँगी। इतना ज़्यादा जल्दी सब कुछ करना होता है कि सफाई तो कुछ ऐसी हो पाती है, सब में गंद फैल जाता है। वो सब तो बाद में ही साफ़ हो पाता है। फिर भी जितना साथ के साथ हटाते रहो उतना सही रहता है आपका। ये आटा लग के तैयार हो गया है। अब मैं पहले रोटियां सेक लूँगी जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे तो बोले कि ब्रेकफास्ट मेरा पैक कर देना, तो मैंने कहा चलो फिर पहले लंच तैयार कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट तो पैक ही करना है तो फिर बाद में बन जाएगा। रोटियाँ जल्दी बना रही हूँ ताकि लेट ना हो जाए उनको ऑफिस के लिए। और कई बार क्या होता है ना कि बच्चा बीच में रोने लगता है ना, तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है थोड़ी सी। तो यह है कि जितना आप जल्दी कर लो काम उतना अच्छा है। बच्चे के नींद के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। जैसे मान लो 8 बजे दूध पिला दिया तो चलो ठीक है, अभी 2 घंटे तक या 2.5 घंटे तक बच्चा नहीं उठेगा तो अपना जल्दी से काम कर लो।
और कई बार तो बीच में उठ के रोने भी लगता है, तो जाना पड़ता है फिर सब छोड़ छाड़ के। तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो जाता है, पर कोई बात नहीं है। ऐसा तो बेबी के साथ तो हो ही जाता है, छोटा बच्चा साथ में है तो। देखो ये भी हूँ बोल रहा है तो कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, आपको भी बोलना है, आप भी बोल लो, बोलो, बात कर लो आप बेटा। हाँ हाँ he is very happy to see his favorite one. उनकी बदमाशी शुरू हो गई है। मैंने रोटियां पका लिया है, जल्दी जल्दी से घी लगा दूँगी, उनको पैक कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं पराठा बनाऊँगी। सही है ना? अच्छा, प्लास्टिक है तो ऐसा देख के प्लास्टिक हो गया वो तो अलग हो गया ना। तैयारी कर रही हूँ और नाश्ते के लिए पराठा बनाऊँगी मैं इनके लिए। इनका पराठा बनाने के बाद इनका लंच वंच सब पैक करने के बाद फिर मैंने अपने लिए भी एक बना लिया था, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। एक तो कई बार होता है कि रात भर जग रहे हैं, बच्चा जग रहा है तो, या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ गए, 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, तो फिर क्या होता है ना, जल्दी भूख भी लगती है। अगर आप लेट उठोगे तो आपको लेट भूख लगेगी, जल्दी उठोगे तो आपको जल्दी भूख लगेगी। तो मैं सुबह इनके साथ अपने लिए भी कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट, अभी तो जैसे ऑफिस है ना, वैसे नॉर्मली क्या होता है संडे वगैरह में क्या होता है कि थोड़ा लेट ही हो जाता है, सब लेट सो के उठते हैं। पर मेरा तो ऐसा है कि बच्चा साथ में, तो हम दोनों ही सुबह उठ जाते हैं। कई बार ये सुबह उठ के बैठ जाते हैं, तो फिर मैं अपना नाश्ता सुबह ही सुबह बना लेती हूँ, चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ। फिर बाद में जब सब उठते हैं तो उस हिसाब से फिर देख लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने रसगुल्ले डाल दिए चाशनी के अंदर, और एक तरफ मेरा पराठा बन रहा है, मेरा नहीं, गोभी का और प्याज का पराठा बन रहा है पतिदेव के लिए। अभी मुझे ना इतना ज़्यादा आता नहीं है, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो ना तो इतना एडिटिंग का भी पता है, वॉइस ओवर का भी नहीं पता, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ओवर लगे, या मतलब बहुत ही पकाऊ लगे, जो मैं क्या बताऊँ, मतलब बोरिंग लगे, कुछ भी हो सकता है। तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है यार, हर किसी की अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइस होती है, ठीक है, अपना इंटरेस्ट होता है, किसको क्या देखना है, किसकी क्या पसंद, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सब ठीक है, ऑल इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, दिल किया बस बना दिया। Even I am not telling to anyone to like और share और सब्सक्राइब, क्योंकि क्या है ना कि ठीक है, मैं कई लोगों की वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखती हूँ, मतलब एक जो देख के एकदम से रिमाइंड में स्ट्राइक करता है, यार ये तो बड़े मस्त है यार, ये कंटेंट तो बिल्कुल रिलेट करता है, तो मैं खुद ही शेयर कर लेती हूँ। उसमें चाहे वो बोले ना बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो फिर आपके उसको इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है कि आप चाहते हो कि आप अपने नोन टू में, ये जो आपके क्लोज हैं उनको दिखाओ, है ना। तो इसमें बोलने जैसा कुछ नहीं होता। कई बार होता है कि कुछ वीडियोस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलते भी हैं, तो हम लोग नहीं करते, है ना। तो जस्ट आई एम नॉट टेलिंग एनीवन टू डू दिस। हाँ बेबी बेटू बेटू बेटू, हाँ तो ये
बस मेरा बच्चा। ये रोटियां पैक हो रही है और पराठा मेरा चिकने ही वाला है आलू गोभी का। तो बच्चा अब थोड़ा सा क्रैंकी हो गया है। बस ये मैं आप लोगों को बस बाय बोलने ही वाली हूँ क्योंकि हमारे बिल्लू कालिया का मूड ख़राब हो चुका है। इज़ नॉट इन दी मूड। तो अब इनको नीनू नीनू करवानी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कब मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, थोड़ा सा बस लंच वंच पैक करूँगी मैं, उनके लिए सैलेड रखूँगी। प्याज काट के सैलेड की तरह रख दूँगी थोड़ा सा। सुबह जितना हो पाता है उतना कर पाती हूँ, और नहीं भी हो पाता है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह देते हैं कि कोई बात नहीं, बाहर से खा लूँगा, तो इतना पर अच्छा नहीं लगता अभी। उनको बाहर का खाना हेल्दी भी नहीं होता। चलो कभी कभार इमरजेंसी तबीयत सही नहीं है तो ठीक है, एक आधा दिन के लिए, पर रोज़ रोज़ नहीं अच्छा लगता। मैं भी नहीं चाहती कि मतलब वो बाहर का खाएं। और मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक़ है, मुझे नई नई चीज़ें बनाने का शौक़ है। कुछ नया नया सोच के कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। जैसे कि आज ही मैंने ये जो बेबी पाउडर से रसगुल्ले बनाए, तो अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी थैंक यू जो लोग भी देखेंगे इसको।